नमस्कार, सत श्री अकाल। आजकल एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो या कोई भी कैटेगरी हो, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम कर रहा है, ना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली कोई ना कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। बात करते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की, जिसका नाम है शिनूक। क्या ये वाकई वर्क करता है? तो यस, वाकई ही ये वर्क कर रहा है, इसके थ्रू ही वर्किंग हो रही है। बट 100% इसके थ्रू वर्किंग नहीं हो रही। ये 2018 से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में वर्ल्ड वाइड बहुत एप्लीकेशंस बढ़ती हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा की हो, पीआर की हो या टूरिस्ट की हो। तो उन्होंने ये टूल इंट्रोड्यूस किया था शिनूक नाम का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम होता है कि असेसमेंट करनी है, आपकी प्री असेसमेंट करनी है और फाइनल असेसमेंट करनी है। जो फाइनल डिसीजन होता है वो वीज़ा ऑफिसर का ही होता है, यानी कि वो जो फाइनल डिसीजन आपको मिलना है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही मिलना है। बट यस, इस चीज़ का फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि जो असेसमेंट उसको दिखाई जाएगी वीज़ा ऑफिसर को, वीज़ा ऑफिसर के पास एप्लीकेशन बहुत सारी है, तो उस पर इसको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है और उसी बेस पे आपका डिसीजन आता है। आज बात करेंगे कि स्टडी वीज़ा वालों के लिए कैसे इफेक्ट कर रही है, क्योंकि स्टडी वीज़ा में बताया जा रहा है कि जो 60 से 70% तक की रिफ्यूजल्स आ रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी एप्लीकेशन की वजह से आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है स्टूडेंट उसी चीज़ में फॉलो करते हैं कि उनको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइम वीज़ा बहुत अच्छे तादाद में आ रहे हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज में वीज़ा इशू हो रहे हैं। मेरे ख्याल है सक्सेस रेट 70 से 80% है, खासकर एसडीएस केसेस का और पीटी में जिनके अच्छे बैंड स्कोर हैं। अब बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए कैसे असर कर रही है। तो मैंने 2-3 पॉइंट बनाए हैं, उस आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये ऐप आखिरकार करता कैसे काम। सबसे पहले जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की कोई डिग्री आपके डॉक्यूमेंट्स में लगी, 5 6 10 स्टूडेंट के उस रिकॉर्ड में लगी, और वो पता लगा कि ये जो डिग्री है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, वो एक फ्रॉड थी, यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो फेक था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो असली में ही वो उसकी ओरिजिनल डिग्री हो, तो वो सब उसकी रडार में आ जाएंगे शिनूक की। तो वो जब भी जो उस यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लगेगा, तो उसको शक के नज़र से देखा जाएगा। और ये भी एक चीज़ हो सकती है कि वीज़ा अफसर बिना देखे ही, अगर वो वाले डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लगे हैं, तो उसको रिफ्यूज कर सकता है कोई भी रीजन देके। ये फर्क पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कनाडा के लिए या यूएस के लिए और बहुत सारी जगह के लिए बैन होती हैं, तो ये इसी के थ्रू होता है, क्योंकि बार बार जब एक चीज रिपीट होती है हो जाती है, तो वो शिनूक की रडार में आ गई, तो उससे बाकी स्टूडेंट्स को भी उस चीज का नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि सपोज जैसे आपने अपनी स्टडी, जैसे आप वहां पे स्टडी वीजा पे गए और वहां पे स्टडी आपने पूरा नहीं किया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद उनके बिहेवियर चेक किया जाता है कि आखिरकार ये स्टूडेंट की स्टडी, इन्होंने पहले क्या स्टडी किया था इंडिया में, इनका क्या बैकग्राउंड था। तो वो एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाता है। अगर आप भी उस डेटाबेस में फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बारीकी से जाता है। ये नहीं कि ये एक स्टूडेंट आपके साथ सेम मैच हो रहा है तो उसी तरीके से आपका भी रिफ्यूज कर दिया जाएगा। नहीं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि एक्यूरेसी से काम करता है। ये नॉन एक्यूरेसी के चांसेस में बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा नहीं कि फिर तो सारे स्टूडेंट रिफ्यूज हो जाएंगे, बट उसके बिहेवियरल की कहीं बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की जाती है, और उससे बिहेवियर से अगर आपका बिहेवियर अगर कहीं मैच होता है और आपकी क्वालिफिकेशन, बैंड स्कोर, ये सब कुछ मैच कर जाती है, तो चांसेस हैं कि वीजा ऑफिसर उस चीज को बिना देखे ही रिफ्यूज कर ले। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके रिफ्यूजल का। उसके बाद एक जो फाइनल जो पॉइंट है वो मैंने ये नोट किया है कि एसओपी, जैसे आपने देखा होगा कई बार 8 7 7.5 8 बैंड वाले के भी वीजा रिफ्यूज होके आ जाते हैं, और उसमें बेसिकली रीजन क्या होता है? एसओपी। जो एसओपी आपने लगाई, हो सकता है कि वो आपको जो पता है कि आपको वीजा मिल ही जाना है, एसओपी ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, तो आपने फॉर्मेलिटी के तौर पे वहां पे गूगल से कॉपी पेस्ट करके वो एसओपी आपने लगा दी। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो जो मटेरियल वहीं से गूगल से उठा के वहां पे लगा दिया हो, और उससे वो एक, जैसे कहते हैं, शिनूक की रडार में आ जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा कॉपी पेस्ट करके इसने एसओपी लिखी है, तो ऑब्वियसली उस चीज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा खराब जाएगा वीजा ऑफिसर पे, और इस केस में आपके वीजा रिफ्यूजल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये शिनूक काम करता है, जिसमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। आप कर ये सकते हो कि हमेशा ट्राई करो कि ओरिजिनल रहो। एसओपी लिखनी है तो ओरिजिनल लिखो। अगर गैप आपने कवर करना है तो ओरिजिनली में कवर करो उसको। कहीं से डॉक्यूमेंट्स अगर आप अरेंज करते हो तो आपको डेफिनेटली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
सो ये था मेरा पूरा स्टडी शिनूक के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।